सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 63A की तशरीह के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्त पर समाअत। जस्टिस मुनीब अख्तर कमरा अदालत नहीं पहुंचे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 4 रुकनी लार्जर बेंच कमरा अदालत में आ गया। चीफ जस्टिस का कहना था कि जस्टिस मुनीब अख्तर ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को खत लिखकर आगाह किया। कहते हैं हम अदालत से उठने के बाद जस्टिस मुनीब अख्तर से गुजारिश करेंगे, जस्टिस मुनीब के न मानने की सूरत में बेंच असर-ए-नौ तश्कील दिया जाएगा। तफसीलात जान लेते हैं, अदील सरफराज हमारे साथ मौजूद हैं। अदील, अभी इत्तलात हैं क्या? सिर्फ अदम दस्तयाबी शो की है जस्टिस मुनीब ने या रिक्यूज़ किया है? जी बिल्कुल, आज मामला तय था, समाअत होना थी 11:30 बजे। आइन के आर्टिकल 63A से मुतालिक जो नजरसानी दरख्वास्त है उस पर समाअत होना थी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने ये समाअत करना थी। ताहम 4 जजेस कमरा अदालत में पहुंचे। जस्टिस मुनीब अख्तर जो हैं वो कमरा अदालत में नहीं आए, उनकी कुर्सी बहरहाल खाली थी और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि जस्टिस मुनीब अख्तर ने एक खत रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को भेजा है, जिस खत में वो ये कह रहे हैं कि वो बेंच से रिक्यूज़ल तो नहीं चाहते, ना वो बेंच से अलहदा हो रहे हैं, मगर साथ साथ जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी आर्डीनेंस के बाद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने बेंचेस तश्कील दिए हैं, उस पर उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है और अदम दस्तयाबी जाहिर की है। आज कमरा अदालत में बैठकर इस मुकदमे की समाअत करने से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ये कहते हैं कि मेरी राय में अगर आपने बेंच से अलहदगी इख्तियार करनी है या रिक्यूज़ल करना है तो आपको कमरा अदालत में आकर बताना होता है। जब मामला सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर हो जाए तो फिर खत्तो किताबत के जरिए मामलात हल नहीं होते, ओपन कोर्ट में आना होता है। बहरहाल हम आज यहाँ से उठकर जाएंगे और जस्टिस मुनीब अख्तर को कोशिश करेंगे उनको मनाने की और उन्हें दोबारा बेंच में बिठाने की, और अगर जस्टिस मुनीब अख्तर बेंच में ना बैठे फिर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत जो कमेटी है वो दोबारा से बैठेगी, एक मीटिंग होगी। उस मीटिंग में फिर जस्टिस मुनीब अख्तर को रिप्लेस किया जाएगा किसी और सुप्रीम कोर्ट के फाजिल जज से, और फिर मामला कल तक अदालत ने मौखर कर दिया है। कल या तो जस्टिस मुनीब अख्तर की शमूलियत के बाद 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत को आगे बढ़ाएगा या फिर जस्टिस मुनीब अख्तर की अदम दस्तयाबी के बाद बेंच को रिकॉन्स्टिट्यूट करके बेंच की असर-ए-नौ तश्कील के बाद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच दोबारा समाअत करेगा। मगर आज के हवाले से अगर हम कहें तो मामला टल गया है। समाअत अब आज नहीं होगी, अब कल होगी। समाअत के इख्तिताम पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बैरिस्टर अली जफर पेश हुए। उन्होंने कहा कि वो बानी PTI को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वो भी इस बेंच पर एतराज़ आयद करते हैं। उन्होंने न सिर्फ इस बेंच पर एतराज़ आयद किया बल्कि अब जस्टिस मुनीब अख्तर की अदम दस्तयाबी के बायस 4 जजेस साहिबान को इस मुकदमे की समाअत आगे बढ़ाने और उसके बाद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी आर्डीनेंस के बाद जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है जो इस वक्त 2 जजेस पर मुश्तमिल है, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह भी शामिल नहीं है, उस कमेटी पर भी उन्होंने सवालात उठाए हैं और ये कहा है कि 2 रुकनी कमेटी जो है वो इस मामले के ऊपर बेंच तश्कील नहीं दे सकती। ये बताइएगा कि बैरिस्टर अली जफर तो बानी PTI को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन्होंने इस पर एतराज़ उठाया। कहा यह जा रहा था कि बतौर जमात PTI भी इस बेंच पर एतराज़ उठाने के लिए कुछ स्ट्रेटेजी बना रही है, इस बारे में क्या इत्तलात हैं? जी बिल्कुल, ये एतराज़ बानी PTI की जानिब से आए या PTI की जानिब से आए, बात तो एक ही समझी जा रही है कि PTI ने ही एतराज़ आयद किया है। बहरहाल उन्होंने सिर्फ ये क्लैरिटी के लिए बताया कि वो बानी PTI को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अदरवाइज़ वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ही आज एतराज़ कर रहे हैं इस बेंच के ऊपर। और न सिर्फ इस बेंच के ऊपर बल्कि अब जो दोबारा से बेंच तश्कील दिया जाएगा उसकी तश्कील से कबल ही वो एतराज़ आयद कर रहे हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि जो 2 रुकनी कमेटी इस वक्त काम कर रही है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी आर्डीनेंस की सूरत में वो दुरुस्त नहीं है। अदील सरफराज, आपने कहा कि दोबारा से बेंच तश्कील दिया जाएगा, वो किन बुनियादों पर अब तश्कील दिया जाएगा बेंच? देखें, अगर जस्टिस मुनीब अख्तर अभी भी अपनी अदम दस्तयाबी जाहिर करते हैं और अब भी समझते हैं कि वो इस बेंच का हिस्सा नहीं बन सकते, तो जस्टिस काजी फाइज ईसा ने वाज़े कर दिया है कि जस्टिस मुनीब अख्तर की अदम दस्तयाबी के बायस हम इस मामले को मजीद मौखर नहीं कर सकते। वो ये समझते हैं कि आइन के आर्टिकल 63A का जो मामला है इंतहाई अहमियत का हामिल ये मामला है। 2.5 साल से ये रिव्यू सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़ा है और उसके साथ साथ वो ये कहते हैं कि ये जो मुकदमा है ये डायरेक्टली हुकूमत को भी इफेक्ट करता है, लिहाजा इसमें मजीद ताख़ीर नहीं हो सकती। अगर जस्टिस मुनीब अख्तर ना माने और दोबारा से बेंच में शामिल ना हुए तो फिर बेंच को रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा और जस्टिस मुनीब अख्तर की जगह किसी और जज को शामिल कर 5 जजेस पर मुश्तमिल लार्जर बेंच कल बिठाया जाएगा। वजह यह है एक और जज को बिठाने की, क्योंकि जो असल केस था, जो मरकजी केस था जिसमें जस्टिस उमर था बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने 3-2 से फैसला दिया था, वो 5 रुकनी लार्जर बेंच था और 5 रुकनी लार्जर बेंच के फैसले के अगेंस्ट जो रिव्यू पिटीशन है वो भी 5 रुकनी लार्जर बेंच ही सुन सकता है।
لہٰذا یہ ممکن نہیں ہے کہ جسٹس منیب اختر یا کوئی بھی ایک جج اگر بینچ میں دستیاب نہ ہو تو 4 رکنی لارجر بینچ اس مقدمے کی سماعت کو آگے بڑھا سکتا ہے۔ اسی وجہ سے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے آج مقدمے کی سماعت کو آگے بڑھانے کی بجائے کمرہ عدالت سے اٹھ کر جانے کا فیصلہ کیا ہے، اور ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ ہم کہیں گے جسٹس منیب اختر کو کہ وہ آ جائیں اور بینچ میں شامل ہو جائیں، تاہم دوسری جانب اگر وہ شامل نہیں ہوتے تو پھر بینچ ریکنسٹیٹیوٹ کر کے کل ہی اس مقدمے کو دوبارہ سماعت کے لیے مقرر بھی کیا جا سکتا ہے۔ ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ جسٹس منیب اختر کا وہ خط ہے جس کا کنکلوژن یا 2 سے 3 سطریں تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اوپن کورٹ میں پڑھی ہیں، مگر اس خط کا پورا متن ابھی تک منظر عام پر نہیں آیا۔ ہم کوشش کر رہے ہیں اس خط کی کاپی حاصل کرنے کو، جیسے ہی وہ کاپی ہمارے پاس آئے گی ہمیں معلوم ہوگا کہ جسٹس منیب اختر کن گراؤنڈز کے اوپر آج کمرہ عدالت میں نہیں آئے، کیونکہ بہت سے لوگ یہ اندازہ لگا رہے تھے کہ جسٹس منیب اختر آج سرپرائز کر سکتے ہیں۔ جسٹس منیب اختر وہ جج ہیں جنہیں 3 رکنی پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی سے نئے ترمیمی آرڈیننس کے ذریعے باہر نکال دیا گیا تھا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ان کے اوپر کچھ 9 سوالات اٹھائے تھے، آپ کو یاد ہوگا جو خط جسٹس منصور علی شاہ نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس امین الدین خان اور تمام سپریم کورٹ کے ججز کو لکھا تھا۔ عدیل